ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा शुरू हुई। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। शुरुआत उन्होंने ही की, लेकिन इन सब के बीच नजर पीयूष गोयल पर डालिए जरा। विषय बहुत सीरियस था, लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष गोयल को लग रहा था कि वो संसद में है ही नहीं, किसी कॉमेडी सर्कस के प्रोग्राम में बैठे हैं। इनको हंसने से फुर्सत ही नहीं थी। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर वही कहा जो मोदी जी 50 बार पहले ही कह चुके हैं। राजनाथ सिंह के जवाब से ज्यादा गौरव गोगोई के सवालों को देश ने कान लगाकर सुना। ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? लेकिन आप तथ्यों पे बोले, गलत सूचना नहीं दे सदन में, गलत सूचना नहीं मत दे। हम बोले इसके ऑर्डर में लाइए सर। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था? होना चाहिए था। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। जो सवाल विपक्ष कुछ महीनों पहले संसद के बाहर पूछ रहा था, वही सवाल आज संसद के अंदर से भी पूछता नजर आया। सरकार ने संसद में ये नहीं बताया कि ट्रंप ने सीज फायर क्यों करवाया। सरकार ने संसद में ये नहीं बताया कि ट्रंप भारत का मसीहा क्यों बन रहा है। सरकार ने ये नहीं बताया कि आतंकी पहलगाम में कहां से घुसे। सरकार ने ये नहीं बताया कि आतंकवादी आतंकी घटना करके आखिर भाग कहां गए। सरकार ने ये नहीं बताया कि पहलगाम के आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। यकीन मानिए दोस्तों, सरकार इन सवालों के जवाब दे भी नहीं पाएगी। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ सिंह बोले कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है। कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन घूमे, ये सवाल बेईमानी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह की ऑपरेशन सिंदूर कथा का पान करवाकर राजनाथ सिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। गौरव गोगोई जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो विदेश जाकर सीडीएस चौहान ने ब्लूमबर्ग को नुकसान की पुष्टि करने वाला इंटरव्यू क्यों दिया। आदरणीय भाजपा के नेता एक किताब उठा लेते हैं, जानकारी दे रहे थे। हमें नहीं सर, ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं, मत करो। क्या जरूर ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है।
और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। गौरव गोगोई ने पूछा कि पुलवामा के बाद भाजपा ने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, अब पाकिस्तान की हिम्मत भारत की तरफ देखने की भी नहीं होगी। फिर नोटबंदी करके ऐसा ही दावा किया था। भाजपा के दावे कभी सच्चे क्यों नहीं होते? वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं, कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये जो सफल कैसे हुआ? फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। दोस्तों, संसद में भाजपा ऑपरेशन सिंदूर पर कोई जवाब देगी, ये विपक्ष की गलतफहमी थी। लेकिन इस चर्चा के दौरान मोदी के ट्रंप प्रेम ने भाजपा को फंसा दिया। भाजपा जवाब भले न दे, लेकिन विपक्ष लोगों को जो बतलाना चाहता था उसमें वो कामयाब रहा। गोगोई ने संसद में पूछा कि जब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय था तो मोदी ने सरेंडर क्यों कर दिया? पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? विपक्ष के सवालों के जवाब भाजपा नहीं दे पाई, लेकिन नीतीश से ज्यादा गोदी हो चुके ललन सिंह ने चापलूसी वाला जो कला है उनका, उसका कौशल दिखाना शुरू किया और बोले कि मोदी बोलते नहीं हैं, वो एक्ट करते हैं। ललन भाई की बात बिल्कुल सही है। उनके जैसा एक्ट करने वाला इस समस्त धरती लोक पर अभी तक कोई एक्टर पैदा ही नहीं हुआ है। मतलब कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना। तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। दोस्तों, संसद में सत्ता पक्ष उसे सूट करने वाली ही बातें करता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप बार बार भारत का युद्ध रुकवाने का श्रेय ले रहा है। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी आप एक बार अपने एक्स हैंडल पर ये क्यों नहीं पोस्ट कर सकते कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है।
जैसे ही आप अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने खड़े होते हैं, आपकी ऊंचाई 5 फीट कम हो जाती है और आपका सीना 56 इंच से घटकर 36 इंच का हो जाता है। आप अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना डरते क्यों हैं? दोस्तों, सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि 100 आतंकियों को मारा, इनमें लेकिन वो 4 आतंकी शामिल थे या नहीं, ये सरकार नहीं बताई। पहलगाम हमले का बदला भी 18 दिन के बाद लिया गया। देश में इतना गुस्सा था कि वे ऑपरेशन सिंदूर नहीं तंदूर चाहते थे, लेकिन आपने सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। हम जिसे विश्वगुरु समझ रहे थे, पता चला कि वो व्हाइट हाउस में बैठा है। दोस्तों, देश के संसद के भीतर देश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही थी, लेकिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय सर्वदलीय बैठकों से मोदी गायब रहते थे, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के पहले दिन मोदी गायब रहे। 16 घंटे चर्चा चलेगी। तमाम पार्टियों के नेताओं को इस पर बोलने का समय दिया गया है। दोस्तों, संसद समाचारों में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे यानी अपनी प्रज्ञा को इस वीडियो में फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।